हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। प्रणाम, मेरा नाम हर्षित ऋत्विक है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आप सभी के समक्ष सरदार भगत सिंह से जुड़ी कुछ बातें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी जो दुल्हन आएगी वो सिर्फ मेरी मौत होगी और किसी और के मांग में सिंदूर भरने का मुझे कोई अधिकार नहीं। और सचमुच भगत सिंह ने मौत की मांग में सिंदूर भरा और जाते जाते अपनी माँ को बस एक इतनी सी तसल्ली दे गए कि तू न रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मरकर भी तेरा लाल मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़कर तो लाते दुल्हन सभी, हंसकर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूँ, भारत माँ का सिपाही हूँ। मुझे भरे चौराहे के बीच गोली मार दी जाए, यह युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। उस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु रोज से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और एक एक कदम यूं बढ़ा रहे थे जैसे अपनी महबूबा से मिलने जा रहे हो। और उनकी एक एक मुस्कुराहट कह रही थी कि देख माँ, जो वादा किए थे वो पूरा कर रहे हैं। तेरे बेटे जब तक जिए तेरे लिए जिए और आज तेरे लिए मर रहे हैं। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। और 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। They can kill me, but they cannot kill my thoughts. They can crush my body, but they will never be able to crush my spirit. वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वो मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरे आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राख का एक एक कण मेरे गर्मी से गतिमान है, राख का एक एक कण मेरे गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। इस कदर वाकिफ है मेरे कलमों से, जज्बातों से, अगर इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। जीना न चैन से सोना बड़ा मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत सिंह। एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था, मैंने पूछा तो बोला बापू इनकलाबी हो रहा हूँ, धरती में पिस्तौल बो रहा हूँ। एक बीच से 1000 बंदूकें जन्म लेगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। तभी से मैं समझ गया था कि ये गुरु गोविंद सिंह का लड़ाका है, अकेले ही 1.25 लाख से लड़ेगा। सेहरा बांध के घोड़ी नहीं, फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बांध भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे और एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विधि सीखे बगैर गए, और हम ही थे वो जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में ठहर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाए, और जब कोविड में जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाया और लिख दिया उस पे सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर